सुन ले तेजस्वी यादव को विरोध करने वाले। देख तेजस्वी यादव क्या क्या कर रहे हैं। पूरा देश में इतिहास रच लिए हैं। पूरा देश में इनका नाम रोशन हो रहा है। सिर्फ चिल्लाने भौंकने से नहीं होता है, समझा? तुमको पता न अहिर के पावर कितना है, पता चल गया ना। अपने बिहार के आगे बढ़ाने के लिए कहाँ से कहाँ निकल चले। विरोध करने से बेटा कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। ठीक है, देखो आगे वीडियो में कितना बढ़िया काम के लिए गए हुए हैं जापान, टोक्यो। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इतिहास रच दिया है और बिहार का नाम और उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार का कोई पहला ऐसा पर्यटन मंत्री होगा जो भारत के बाहर जाकर के बिहार में लोगों को बुलाने की दावत देने पहुंच जाता है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर्यटन मंत्री भी है नीतीश कैबिनेट में, और वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं बल्कि भारत से बाहर वो जापान चले गए हैं और वहां जाकर के इन्वेस्टरों को कह रहे हैं कि आप बिहार आइए, यहां पर हालात बहुत अच्छे हैं, यहां की सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, इसलिए आपको आना चाहिए और वहां पर निवेश कीजिए ताकि बेरोजगारी का जो आलम है उसमें कमी आ सके। दरअसल नई सरकार के गठन के बाद लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव सोशल मीडिया के साथ साथ सरकार की जो उपलब्धि है वो गिनाते नजर आते हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है दवाई, कार्रवाई, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर आगे खड़ी है और युवाओं को रोजगार देने के लिए हमेशा प्रयास कर रही है। दरअसल जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव जापान के लिए निकले, लोगों के जहन में यह सवाल आने लगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव जापान क्यों जा रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा, फोटो डाला और कहा कि बिहार बढ़ रहा है और इसे और भी आगे बढ़ाने के लिए हम जापान पहुंच गए हैं। वहां पर मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो सारी तस्वीरें सामने आ गई। दरअसल तेजस्वी यादव इतिहास में पहले ऐसे पर्यटन मंत्री बन गए हैं जो विदेश गए हैं और विदेश में जाकर के बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर हैं। लोगों में चर्चा हो रही थी कि आखिरकार तेजस्वी जापान क्यों गए हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही कर दिया और टोक्यो पहुंचने के बाद उन्होंने तस्वीर डाली। तस्वीर डाल करके ये सारी चीजें साफ साफ उन्होंने कह दी है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के यात्रा और बिहार में निवेश को लेकर के जो कोशिशें हैं उसकी सराहना उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल जापान और जो बिहार का एक कनेक्शन है वो बहुत मजबूत है, इसलिए कि उनका जो आध्यात्मिक रिश्ता है वो बौद्ध धर्म की वजह से है। बौद्ध धर्म के मानने वाले बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं और बिहार के गया में उनका खास रिश्ता इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि सालों की कठोर साधना के बाद बिहार के बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद गौतम भगवान बुद्ध बन गए थे और गौतम से भगवान बुद्ध बनने के बाद जो रिश्ता है जापान का वो बिहार से बहुत ही गहरा हो गया। खास काम के लिए जापान गए तेजस्वी यादव ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इससे पहले उनकी ही पार्टी के भी पर्यटन मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार काफी दिनों से बिहार में रही, फिर आरजेडी कांग्रेस की सरकार बिहार में रही, तो इस दौरान कई पार्टियों के पर्यटन मंत्री बिहार में काम करते रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे पर्यटन मंत्री बने हैं, उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रयास किया और इस प्रयास में एक बहुत बड़ी जो मिसाल है वो पेश की है तेजस्वी यादव ने कि वो जापान पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने तस्वीर डाली और इतिहास में अपना जो नाम है वो दर्ज करा लिया है।